सत्य की जीत और जो सत्य नहीं बोलता है, जैसे ये सरकार सत्य नहीं बोलती है, उसका हार होगा। हाँ, उसको हराया कैसे जाए, उसकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होगी। सीट और चेहरे पर सीएम फेस सीट पे मोहर लगेगी, शेयरिंग पे, और सीएम चेहरे पर क्या फैसला हो सकता है आज कुछ बोले भी नहीं कर रही है। सीट शेयरिंग का जो मामला, उसके लिए हम लोग का बात चल रहा है। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर में बात चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है। आप एक पोलो रोड तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की चौथी बैठक बुलाई है, यानी इंडिया अलायंस की चौथी बैठक। 3 बैठक हो चुकी है और पहली बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया था। कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता तेजस्वी यादव को बनाया गया था, जिसमें कैंपेनिंग का मामला हो या फिर जो एजेंडा होगा उस एजेंडे पर काम करने को लेकर, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा विस्तार रूप से 3 बैठकों में हुई और अब साझा कार्यक्रम करना है। महीने 4 बचे हैं चुनाव के और तैयारी पार्टियों के द्वारा सीटों को लेकर या फिर चेहरों को लेकर लगातार चर्चा बैठक चल रही है। चौथी बैठक आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर हो रही है, जिसमें तमाम पार्टियों के महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं। बारी बारी से तस्वीरें आपको स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के जो शीर्ष नेता हैं, माले के हों, वीआईपी के, कांग्रेस के या फिर राष्ट्रीय जनता दल के, तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हो रही है। लिहाजा तेजस्वी यादव यहाँ पर खुद पहुंचेंगे, चूंकि वो रहते हैं 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर। अब यहाँ पर तमाम तैयारियां हम आपको दिखा दे रहे हैं, चल रही है 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के अंदर की, और वहाँ पर 1 पोल रोड के आवास के अंदर की, जहाँ पर तमाम बैठकें चल रही है। वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी या फिर कांग्रेस के जो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, वो जो है वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 1 पोलो रोड की, जहां पर मुकेश सहनी पहुंचे हैं और बैठक में शिरकत करने के लिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 1 पोलो रोड की। वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं, और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है वो यहाँ पर संजय यादव जो है, देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संजय यादव हैं, तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचे हुए हैं, मुकेश सहनी जो है वो तमाम नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। और 1 पोलो रोड की तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर मीटिंग की तैयारी जो है वो की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि महागठबंधन की ये चौथी बैठक है, और इस चौथी बैठक मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। वीआईपी संरक्षक हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, संजय यादव की इस आवास में है मौजूद, वो तस्वीरें आपने देखी है। तो आज महागठबंधन की बैठक जो है वो चौथी बैठक जो है वो हो रही है, और इस चौथी बैठक को यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में होता क्या है, मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हैं, या फिर सीट बंटवारे को लेकर क्या होता है। तेजस्वी यादव की जो चेहरे की बात हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तस्वीरें अब जब बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार। आज मीटिंग है, मीटिंग में क्या कुछ होना है? मीटिंग में होना है कि किस तरह से हमारा जो है हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बने। सीट शेयरिंग का जो मामला, उसके लिए हम लोग का बात चल रहा है। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर में बात चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है। आप लोगों ने 60 सीटों की डिमांड की है सर। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने मांग किया है हमारे आदरणीय नेता से। हाँ। हमारे आदरणीय नेता तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। अच्छा, तो आप लोग 60 सीट चाहते हैं? अरे हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेता का कहते हैं, बाकी ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये भी है कि लगातार डिप्टी सीएम की भी मांग करे, लग रहा है इस बैठक में फैसला होगा कि निषाद का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री बनता है, फैसला होगा। आप दुखी होइएगा? अब नहीं ना होइएगा? आप खुश होइएगा? हम लोग पूरा खुश होंगे। चाहते हैं आप लोग? हम लोग अति पिछड़ा का बेटा है। आप लोग चाहते हैं उप मुख्यमंत्री? हाँ भाई, क्यों नहीं चाहेंगे। ठीक। दस्तावेज फाइनल, ये जो घोषणा पत्र फाइनल होगा, तमाम कैंपेन के समितियों की बैठक है,
तो वो सारी चीजों पे विस्तार से बात करने के लिए आज मीटिंग हो रही है। सीट से चेहरा और सीट शेयरिंग पर क्या कुछ बातें चल रही है? देखिए, बातचीत तो मीटिंग से ही उभर करके सामने आएगी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये सारी चीजें तो कोऑर्डिनेशन कमेटी फाइनल करती है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ तमाम उप समितियों की बैठक है, जो पूरे चुनाव के कैंपेन, घोषणा पत्र, तमाम चीजों पे, सोशल मीडिया, तमाम चीजों पे बातचीत होगी। क्या तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? देखिए, पंकज जी ने कहा ही है कि जो हम लोग तैयारी किए हुए हैं, फाइनल सीट शेयरिंग तो कमेटी की बैठक में होगी। अच्छा, क्या आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को मानते हैं? वो तो माले के लोग हैं आप लोग। मामला है। ये तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, घटक दल में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो उसके दल के नेता होते हैं, तो ये अंडरस्टूड मामला है। चाहत क्या है, मतलब कितनी सीटें थी आप लोगों की? ये तो कल दीपांकर जी ने बताया ही है। ठीक। तो इस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अंततः जो फाइनल होगा वो फाइनल। ठीक। सत्य की जीत, और जो सत्य नहीं बोलता है, जैसे ये सरकार सत्य नहीं बोलती है, उसका हार होगा। हाँ, उसको हराया कैसे जाए, उसकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होगी। सत्य है कि तेजस्वी यादव सत्य ये है कि बड़का झूठा पार्टी जदयू के साथ है और वो झूठ बोलती है, लॉलेसनेस की स्थिति है। उस स्थिति को कैसे ठीक करके हम लोग स्ट्रेटेजाइज करें, कैसे टैक्टिक्स बनाएं, ये आज का सत्य है। तो वही तो मुख्यमंत्री है ना। तो हमारे यहाँ के जो पूरा अलायंस पार्टनर का लीडर वही है ना।